गीला मौत से नहीं है, मुझे जिंदगी ने मारा, कभी बेखुदी ने मारा, कभी बेबसी ने मारा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मी नारायण यादव। दोस्तों आइए आज हम स्टैंडर्ड 10th का एक्सरसाइज 1.2 को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हमको प्रूफ करना है करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या। वैसे करड़ी में 5 तो अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन हमें इसे प्रूफ करके दिखाना है। अगर बोल दिया करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसके अपोजिट हम चलते हैं। अपरिमेय पूछा है, सिद्ध करना है तो हम परिमेय मान लेते हैं। लिख देंगे यहाँ पे, माना करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। करड़ी में 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसको हमने मान लिया संख्या है। इसको हम लिख सकते हैं करड़ी में 5 बराबर a बटे में b। ठीक है, जहाँ b का मान 0 के बराबर नहीं है। देखिए कोई भी संख्या अगर परिमेय होती है तो उसे हम p/q के रूप यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, और वहाँ पर जिसको हर मानते हैं उसका मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी तो परिमेय संख्या होगी। अब देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। अभी इसको क्या कर सकते हैं, और एक चीज़ और देखिए, जो a बटे b है यहाँ लिखेंगे जहाँ a और b पूर्णांक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं। ध्यान से देखिए, पूर्णांक संख्याएं हैं तथा इनका एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है। अगर एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, और अगर हल करने पर एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ संख्या मिल जाती है तो समझ लीजिए हमारा ये मानना क्या हो जाता है? फेल हो जाएगा वहीं पर। अगर एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ संख्या नहीं मिलती है तब तो ये परिमेय होगा, अगर मिल जाता है तब तो ये अपरिमेय हो जाएगा। वहीं हमारा क्वेश्चन क्या होता है? प्रूफ हो जाता है। चलिए इसको लीजिए आप, करड़ी में 5 बराबर a बटे b, या इसको हम लिख सकते हैं a को इधर तो a बराबर, या ऐसा करिए इसको यहाँ कर दीजिए गुणा करड़ी में 5 b बराबर a। ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इसका केवल स्टेप है, मैं कुछ है नहीं। इसको वर्ग करेंगे, करड़ी 5 का वर्ग 5 होगा, b का b स्क्वायर होगा, बराबर a होगा। अब ध्यान दीजिए, रुको, यह हमने वर्ग किया तो करड़ी का वर्ग करते हैं तो करड़ी हट के संख्या बचती है, b का b स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे a स्क्वायर भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर अगर इस 5 को इसके बटे में ले जाते हैं, अगर 5 को इधर ले जाते हैं तो मान लीजिए, ऐसा लिखा नहीं लेकिन हम बता देते हैं आपको, यहाँ b स्क्वायर लिखिए, a स्क्वायर बटे में 5। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 5 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। अतः 5 a को भी विभाजित करेगा। ये बात आप समझ लीजिए, विभाजित करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे a बराबर हम 10 रख लेते हैं, a बराबर 10 तो 10 10 में 100 हो जाएगा। अगर 10 रखते a स्क्वायर का मान 10 अगर होता है, a स्क्वायर मान 10 जो है 5 जो है 10 को विभाजित कर देता है। ठीक है, 2 आ गया। उसी तरह से अगर यहाँ पर केवल a रहेगा और a का मान 5 के बराबर या 10 होगा, इसका जो भी संख्या होगी जो संख्या इससे कट जाए उसको विभाजित करेगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब क्या करते हैं? मान लेते हैं, माना a बराबर 2c, जहाँ c पूर्णांक है,
चलिए यहाँ हमने मान लिया a बराबर 5c, जहाँ c एक पूर्णांक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम इस मान को उठाकर समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर a हमारा क्या है, a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। इधर लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे a है वहाँ पे हम 5c रखते हैं। तो 5c का स्क्वायर बराबर 5b का स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर, यहाँ होगा 5b स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर, 5 से काटिए, 5 पंजे 25, हो जाएगा 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, ठीक है ना। 5c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पे, अब देखिए अगर इस 5 को यहाँ पे लाते हैं, मान लीजिए हम ऐसा कर देते हैं, सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटे 5 रहेगा। तो सी यानी क्या, सी बी स्क्वायर को काटता है, सॉरी सी नहीं, सी कहाँ से, बी 5 होगा, 5 आएगा। अब यहाँ लिख देंगे 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है। अतः 5 बी को भी विभाजित करेगा, बी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब यहीं पे आपका काम खत्म हो जाता है। इसको 3 मान लीजिए। अब दोनों को मैच करिए, समीकरण 2 को और समीकरण 3 को मैच करिए। हम लिखते हैं समीकरण 2 व 3 से क्या मिल रहा है भैया, देखिए 5 जो संख्या है वो a को विभाजित कर रहा है, यहाँ पे 5 संख्या b को विभाजित कर रहा है। मतलब हमने यहाँ पे माना था a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या होना चाहिए था। उभयनिष्ठ गुणनखंड कुछ नहीं था इसमें, तो एक के अतिरिक्त कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं थी जो इसको काट दे। लेकिन यहाँ पर एक संख्या मिल गई, 5 मिल गया, जो b को भी डिवाइड कर रहा है और a को भी डिवाइड कर रहा है। देखो a को विभाजित कर रहा है और b को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब 1 के अलावा 5 भी मिला है जो a और b को काट रहा है। और अपरिमेय का मतलब होता है, परिमेय का मतलब होता है केवल एक उभयनिष्ठ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 2 उभयनिष्ठ संख्याएं हो गई। तो यहाँ लिखिए समीकरण 2 व 3 से a व b के 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 व 5 प्राप्त हुए, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। क्या हुआ कि हमने तो ये माना था कि कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, अगर परिमेय संख्या है तो केवल उसका एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, लेकिन यहाँ पर एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिल गया है। इसका मतलब अतः कर्णी 5 ही है ना, कर्णी 5 परिमेय न होकर अपरिमेय संख्या है, ये हमारा प्रूफ हो गया। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी प्रूफ करना है तो पहले मान लेते हैं। माना 3 + 2 कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है, अब परिमेय संख्या है तो समझ लीजिए p/q के रूप का होगा। तो इसका मतलब 3 + 2 कर्णी 5 बराबर a/b, जहाँ b इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब हमने बोला परिमेय संख्या p/q यानी कि अंश बटे हर के रूप में होता है, जो हर होता है उसका मान 0 नहीं होता है। ये बात आप समझ लीजिए। अब इसको हम करेंगे क्या, ध्यान दीजिए। यहाँ पे 2 कर्णी 5 बराबर अच्छा एक चीज़ और लिख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ a और b पूर्णांक हैं तथा एक के अतिरिक्त
इनका, एक के अतिरिक्त इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। फिर उतना लंबा हमको जाना नहीं है, देखिए आराम से प्रूफ हो जाएगा। गुणनखंड नहीं है, कैसा होगा देखिए। अब इसको लीजिए आप, 3 + 2 कड़ी 5 बराबर a/b। कड़ी वाली संख्या यहीं रहने दीजिए। 2 कड़ी 5 बराबर a/b - 3, ऐसा कर दीजिए। फिर इसको हल करिए। 2 कड़ी 5 बराबर, इसको हल करिए, इसके बटे में 1 और यहाँ अपॉन में b लिख दीजिए। आपको पता होगा कि हर का इसमें भाग देते हैं, b का भाग b में देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा ऊपर कर देते हैं तो a ही आएगा, 1 का भाग b देंगे b आएगा, b गुणा करेंगे तो 3b हो जाता है। ये संख्या हमको मिल गई। अब 2 को भी यहाँ से हटाते हैं हम। कड़ी में 5 बराबर 1/2 a माइनस, या ऐसा लिख दीजिए कि a - 3b बटा में, ये 2 आएगा इसके पास तो 2b हो जाएगा, 2b हो जाएगा। अब लिखिए यहाँ पे, जहाँ, क्या लिखेंगे, जहाँ a और b पूर्णांक हैं। भाई अगर ये पूर्णांक हैं तो पूर्ण संख्या रखेंगे तो इसमें भी b जगह रखेंगे, यहाँ b जगह, यहाँ एक जगह, कोई भी संख्या रखेंगे तो पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। और जब पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, पूर्णांक है, अतः जब पूर्णांक है तो इसको यहाँ पे 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, इसको a b की जगह अलग अलग संख्या रख के हल करिए। जो संख्या प्राप्त होगी पूर्णांक ही प्राप्त होगी। अगर पूर्णांक संख्या प्राप्त होती, पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। अतः a - 3b बटे में 2b परिमेय है। क्या होगी? परिमेय होगी या परिमेय है। ठीक है। परंतु हम जानते हैं, अच्छा परिमेय है, अतः इसलिए कड़ी 5 भी एक परिमेय है। कैसे परिमेय है? देखिए भाई, कड़ी 5 का मान a - 3b बटे 2b के बराबर है। अगर ये परिमेय होगी तो यह भी परिमेय होगी। अगर a - कड़ी 3 बटा 2b परिमेय है तो यह भी क्या होगी? परिमेय होगा। लेकिन परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो अभी हमने प्रूफ किया, एक अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हमारा प्रूफ हो गया। अगर आपको लिखना है तो आप लिख दीजिए कि यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा के कारण मतलब हुआ, जिसकी वजह से यह परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या होगी। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे बस इतना ही। समय ज़्यादा हो जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए केवल 2 क्वेश्चन ही आज हम कर पाए। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो भी है वो क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।